आज की हमारी वीडियो का विषय है नवजात शिशु की देखभाल कैसे करें। हाउ टू टेक केयर ऑफ अ न्यूबॉर्न बेबी। माँ और बच्चे का रिश्ता बहुत ही अलग और अनमोल होता है। वही सबसे ज़्यादा अपने बच्चे से जुड़ी होती है। बच्चे की हर हरकत पर उसकी नज़र होती है। वैसे तो माँ जानती है कि उसके बच्चे को कब किस चीज़ की ज़रूरत है, पर फिर भी बहुत कुछ होता है जो वो जानना चाहती है ताकि अपने बच्चे की अच्छे से देखभाल कर सके, खासकर जो पहली बार माँ बनी हो या बनने वाली हो। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि नए जन्मे शिशु की देखभाल कैसे करें। कई बार बच्चे बहुत रोने लगते हैं। हमें लगता है उन्हें कुछ परेशानी है, पर हो सकता है उन्हें भूख लगी हो, या कई बार पेट में गैस भी बन जाती है। कई बार पॉटी करने से पहले भी उनका बर्ताव अलग हो जाता है। तो हमें हर पहलू को चेक करना, उसे समझना पड़ता है कि आखिर माजरा क्या है। नवजात शिशु की देखभाल करने के तरीके। वेज टू टेक केयर ऑफ अ न्यूबॉर्न बेबी। नवजात शिशु का वज़न। नवजात शिशु का वज़न 2.8 से 3.4 केजी के आसपास होता है। जन्म के शुरुआत में बच्चे का वज़न 5 से 7% कम हो जाता है। इससे डरना नहीं चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे बच्चा अपनी माँ का दूध ठीक से भरपेट पीने लगता है तो बच्चे का वज़न बढ़ने लग जाता है। ध्यान रहे, 5 से 7% वज़न गिरने के बाद अगर बच्चे का वज़न गिरता ही जा रहा है, 10 से 15 दिन में भी बढ़ नहीं रहा है, तो डॉक्टर को अवश्य दिखाएं। स्तनपान कराना। नवजात शिशु को माँ को हर 2-3 घंटे में अपना दूध पिलाना चाहिए, क्योंकि वो एक बार में बहुत कम ही दूध पी पाता है। वह दूध पीते समय जल्दी थक जाता है और सो जाता है। इसलिए शिशु भूखा ना रहे, उसे थोड़े थोड़े अंतराल पर माँ को स्तनपान कराते रहना चाहिए। साथ ही उसे बाहर का दूध नहीं पिलाना चाहिए, क्योंकि ना तो वह शुद्ध होता है और पचने में भी भारी होता है। जो बच्चे माँ का दूध पीते हैं उनको इन्फेक्शन कम होता है। निमोनिया और डायरिया जैसी बीमारियाँ कम होती हैं। ऐसे बच्चों को डॉक्टर की आवश्यकता कम पड़ती है। नवजात शिशु को पहले के 6 महीने सिर्फ माँ का दूध ही पिलाना चाहिए। टीकाकरण और समय समय पर स्वास्थ्य जांच। नवजात शिशु को डॉक्टर की सलाह के अनुसार सभी आवश्यक टीके लगवाने चाहिए, ताकि वो आजकल जो बीमारियां चल रही हैं उनसे बच सके। साथ ही साथ समय समय पर शिशु की स्वास्थ्य जांच भी कराते रहना चाहिए। बार बार हाथ धोने का नियम। जैसे कोरोना महामारी में समय समय पर बार बार हाथ धोते थे, उसी प्रकार बच्चे को गोदी में लेने से पहले या उसे छूने से पहले आपको अपने हाथ अच्छे से धोने चाहिए, खासकर जब आप कहीं बाहर से आए हों। नवजात शिशुओं को बहुत जल्दी बीमारी पकड़ लेती है, इसलिए कुछ सावधानी रखने से हम उन्हें उन बीमारियों से बचा सकते हैं। ध्यान रहे, जो नवजात शिशु अपनी माँ का दूध पीता है और शिशु को लेने से पहले अगर आप हमेशा अच्छे से हाथ धोते हैं तो शिशु को बीमारियों से बहुत हद तक बचाया जा सकता है। शिशु की साफ सफाई। नवजात शिशु को, या यूं कहें 6 से 8 माह से कम उम्र वाले बच्चों को रोज़ नहलाने की आवश्यकता नहीं होती है। हफ्ते में 3 बार नहलाना काफ़ी होता है, पर उन्हें रोज़ किसी मुलायम कपड़े से स्पंज अवश्य करें ताकि वो ताजगी महसूस करे। ध्यान रहे, बच्चे का जब तक नेवल कॉर्ड ना हट जाए तब तक उसे नहलाएं नहीं, स्पंज कर सकते हैं। बच्चे की मालिश और सावधानी। नवजात शिशु की मालिश एकदम से शुरू नहीं करनी चाहिए। जब बच्चा 3-4 महीने का हो जाए तब हल्के हाथ से मालिश करनी चाहिए, ताकि उसकी हड्डियां मजबूत बने। ध्यान रहे कि मालिश करते समय ज़्यादा जोर ना लगाएं। शिशु के नाखूनों का ध्यान।
शिशु के नाखूनों का ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है। अक्सर बच्चे अपने चेहरे पर अपना हाथ बार बार ले जाते हैं। इस स्थिति में अगर उनके नाखून बड़े होंगे तो उनके चेहरे पर चोट लगने का डर बना रहेगा। इसलिए समय समय पर नाखून काटते रहें। डायपर का प्रयोग। आजकल लोग अपना काम बचाने के चक्कर में शिशु को हमेशा डायपर पहनाकर रखते हैं, जिससे उसकी स्किन पर लाल रैशेस आ जाते हैं और वो परेशान हो जाता है। इसलिए हो सके तो दिन में डायपर का प्रयोग ना करें, केवल रात में ही डायपर पहनाएं। डायपर को ज़्यादा गीला ना रहने दें। जब भी डायपर लगाएं तो पहले शिशु के उस हिस्से पर बेबी क्रीम अवश्य लगा दें। खिलौनों को साफ रखें। छोटे बच्चे अक्सर हर चीज़ को मुंह में लेते रहते हैं, फिर वो चाहे खिलौने हों या कुछ और, जिससे उनके शरीर में बैक्टीरिया जानने का डर बना रहता है। हमें हमेशा शिशु के पास साफ खिलौने रखने चाहिए जो कि बच्चों के लिए सुरक्षित पदार्थ से बने हों। बच्चे को डॉक्टर की ज़रूरत नहीं होती अगर नवजात शिशु का वज़न कम हो रहा हो, क्योंकि शुरुआत में वज़न कम होना नॉर्मल है। अगर बच्चा दूध पीने के बाद 5-6 बार पेशाब कर रहा है तो इसका मतलब कि बच्चा अच्छे से दूध पी रहा है। नवजात शिशु अगर दिन में 4-5 बार पॉटी करता है या 2-3 दिन पॉटी नहीं करता है तो ये दोनों ही चीज़ें नॉर्मल है। इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। बच्चे का मुंह से दूध निकालना और पेट में गैस बनना नॉर्मल है। बच्चे को कब डॉक्टर की आवश्यकता होती है? बच्चा अगर सफ़ेद या नीला या पीला दिख रहा है, बच्चे का तापमान 100 से ऊपर है, सांस 50-60 बार से कम ले रहा है, बच्चे को दूध निकालते समय उल्टी में अगर खून आ रहा है, पॉटी में खून आ रहा है या पानी जैसी पॉटी कर रहा है तो डॉक्टर को अवश्य दिखाना चाहिए। वीडियो से संबंधित अगर आपके कोई सुझाव हों या आप किसी चीज़ के बारे में जानना चाहते हों तो कमेंट के माध्यम से हमें अवश्य बताएं। धन्यवाद।